मेदेव श्री अरहंत पूजो सिद्ध पूजो चावसो आचार्य श्री उपजाए पूजो सात पूजो भावसो अरहंत भातृवेन पूजो द्वार संग्र तेगनी पूजो दिगंबर गुरु चरण तब सब आसानी सर्वज्ञ भाषित धर्म दस विद्या में पूजो सदा जज भावना षोडश रत्न जावना शिव नहीं कदा त्रैलोक्य कृत्यम अकृत्यम चेत चेतालय जज पनवेरु नंदी स्वर्जनालय गजल स्वर पूजित भजो जगन्नाथी संवेद श्री गिरनारी गिरि पूजो सदा पापुरी पावापुरी पुरी पौर तीरथ सर्वदा 24 सिरिंदाज पूजो 20 क्षेत्र विदेह के नामावली के सहस्र जय होय परिसिल गे के जलगन लक्षत पुत्र वर्ती रूप पल्लाय सर्व पूज पद पूज हो पवित्र भक्ति बढ़ाए ओम ह्रीं सरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो द्वादश संघ जनागमेभ्यो उत्तम समाधि दशक चंद्रमेभ्यो संपूर्ण जलधारा महार्घम नृपामिति शांतिनाथ मुक्सनहारी शील गुणामृत संयमधारी लगन 108 विराजे निर्खत नयन कमंडल राजे फलजन चक्रवर्ती 16 तीर्थंकर सुपारी इंद्र नरेंद्र पूज्य नायक नमो शांति शांति विधायक दिव्य भट्ट बहुवन की वर्षा तो नवी आसन वाणी सरसा छत्र कमर भाव मंडल भारी एटो प्राप्ति हारी मनहारी शांति चंद्र बताई जगत पूज भूषो शिरनाश परम शांति दीजिए हम सबको पड़े दिन बुरी चार संगो पूजे जिन्हें मुकुटहारी किरीट लाके इंद्रादि देव अरु पूज्य पदाब जजा के शो शांतिनाथ वरवंश जगत प्रदीप मेरे लिए करूं शांति सदा अनुपय शंभुजको को प्रतिपालकों को यतीनको को यतीनेकों को राजा प्रजा राष्ट्र सुदेश को ले कीजिए सुखिन शांति को दे होवे सारी प्रजा को सुख बलयुक्त हो धर्मधारी नरेशा होवे वर्षा समय पे तिल भर नाराय व्याधियों का अंदेशा होवे चोरी न जारी सुसमय बरते हो न दुष्काल भारी सारे ही देश धारी वृक्ष को जिन वर्जो सदा शोककारी घाती कर्म जिन्नाश कर पायो केवल राज शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिनराज शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिनराज शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिनराज हाथ जोड़ लें शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का सद्वृत्तों का सुजस कह के दोष ढांको सभी का बोलो प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं तव लो सेवूं चरण जिनके मोक्ष जोलो न पाऊं तव पद मेरे ही मैं मम हे तेरे पुनीत चरणों में तब लो लीन रहूं प्रभु जब लो पाए न मुक्ति पद मैंने अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा कर पुनि छुड़ाहूं बहु दुख से हे जगबंधु जिन्हें सर पाऊं तव चरण शरण बलहारी मरण समाधि सुदृढ़ कर्मों का क्षय सुबह शोककारी परिपुष्पांजलिं छिपेत नौबर नमोकार मंत्र का जाप बिन जाने वह जान की रही टूट जो कोय तुम प्रसाद से परम गुरु सो सब पूर्ण हो पूजन विधि जानो नहीं जानो आह्वान और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान मंत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन जिन देव क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेव आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण ते सब जाओ कृपा कर अपने अपने स्थान ओम राम रीम रूम रोम रो अर्धाधि परमेश्वर पूजा विषय को अपराध क्षमापण भवतु जय 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 श्री जिनवर के आशिका लीजिए शीश चढ़ाए हो कि पात कटे दुख दूर हो जाए कर्मचूर हो जाए बोधि लाभ हो जाए सदगति प्राप्त हो जाए। चलो परम पूज्य देव चलो परम पूज्य संत शर्मा आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की समस्त आचार्य संघ की जय। आज उत्तम सत्य धर्म का दिन यहाँ तत्वार सूत्र का व्याख्या करने के पहले एक सूचना तब तक आप मानस बना सकते हैं। आचार्य जी के सानिध्य में यहाँ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र पर यह प्रथम अवसर है पर्युषण पर्व मनाने का और ऐसे स्थान पर जो लोगों को बहुत अपरिचित था और अभी आचार्य जी के आने से पूरे विश्व के पटल पर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र शिरपुर जैन आया है। इस क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ कलशों की योजना और जिन सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण का संकल्प किया गया है। सहस्त्रकूट जिनालय में 126 फीट का ये सहस्त्रकूट जिनालय जैसलमेर पत्थर का स्वर्णमय पत्थर पीला पत्थर उससे ये बनने वाला है और इसमें 1008 प्रतिमा जी विराजमान होने वाली है। इसमें एक प्रतिमा जी की स्थापना आप आपके परिवार के द्वारा कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रतिमा जी की दान राशि रखी गई है 2,02,202 रुपए। उसी के साथ प्रतिमा जी विराजमान हो गया। इसी वेदी निर्माण के लिए
1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति आप दे सकते हैं। भगवान जी के ऊपर छत्र, चमर और भामंडल चढ़ाने के लिए 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दे सकते हैं। आचार्य जी को आज ये तत्वार सूत्र का व्याख्या होने के बाद शास्त्रदान होगा। जिसको जो कोई भी इसमें से प्रतिमा जी या वेदी या छत्र, चमर, भामंडल की दान स्वीकृति देंगे, उनको यहाँ आज के दिन शास्त्रदान करने का अवसर मिलेगा। प्रतिमा जी, वेदी और छत्र, पूरा मंदिर का सेट 3,51,000 रुपए दान स्वीकृति देकर पूरा मंदिर भी आपके परिवार के द्वारा स्थापित कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ इस क्षेत्र विकास के लिए चातुर्मास कलशों की योजना की गई है। 51,51,511 रुपए का चिंतामणि कलश, 31,31,311 रुपए का प्रभावना कलश, 21,21,211 रुपए का अहिंसा कलश, 11,11,111 रुपए का वात्सल्य कलश, 5,55,555 का अंतरिक्ष कलश। ऐसी कलशों की योजना इस क्षेत्र विकास के लिए की गई है। आप इसमें से एक कलश की स्वीकृति देकर इस क्षेत्र विकास के सहयोगी बन सकते हैं। तत्वार सूत्र का पाठ होने तक आप आपका मानस बना करके या नाम बेच सकते हैं और बाद में आचार्य जी को यहाँ शास्त्रदान आदि कर सकते हैं। परम मुनि आइलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिवार इच्छामी करते हुए निवेदन करते हैं, आज की तत्वार सूत्र की व्याख्या करें। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् श्रुत भक्ति का आवश्यक करोमि हम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोंगाय प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकाय मुनिभिरुपासित तीर्थाय सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। शकल कलश विध्वंसिकम श्रेषाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवजीव मना प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्री तत्वार्थ सूत्र नामधेयम। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा सर्वज्ञ देवा प्रति गणधर देवा तस्यानुसार वचनानुसार माशाद्यम उमा स्वामी विरचितम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनि धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटि शतम द्वादश्चैव कोट्यो लक्षानि शीतिस्थितिकानि चैव पंचाशदष्टोश सहस्र संख्या में तच्छुतम पंचपदम नमामि। अरिहंत भासी यत्थम गणर्देवेहम गंत्यम शम्मम प्रणमामि भक्ति जुत्तो सुदना नमो विहम शीर्षाय इच्छावंति सुधवत्ति काओ सगो गो तसालोचम समनान समन अंगोंग पेड़ी पौड़ियम सुत पणमानी उपभुगय चूलिया चिव सुतत दम कैतानम सयान काला मंचेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी दुख को कमको वोइलाओ सुगै गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। अथ नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद आचार्य भक्ति का आवश्यक करोमि हम।
सुत जलधि पार्गेभ्यः सुपरमति विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यः 36 गुण समज्ञे पंच विहाचार करण संदर्शे शिष्यानुज्ञाय कुशले धम्माईर्ये सदा वंदे गुरुवत्ति संयमेनिय तरन्ति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टिकम्मं जम्मन मरणं न पाविन्ति अनित्यं व्रतमन्त्रो मिनता ध्यानाग्निहोत्राकुलाय षट्कर्मा वीरतास्तपोधन्दनाय साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणपहरणाश्चन्दार्क तेजोधिकाय मोक्षद्वार कपाट पाट न विटाय प्रणवन्तु मां साधवा गुरुवापान्तवो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारितारणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छाई वंदे आयुर्वत्तिकाओं सगो तस्सालोचम समनान समदन संसमचय जुत्तानम पंचव्याचारणम आर्यानम आयारादि सुन्नानोपदेश्यनो जन्म त्रिगुण पालयानम रैनानम सब सावनम सयनिच्चिकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी दुख को कमको वोइलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तदगुण लब्धये। बोले अहिंसा में विश्व धर्म की। अरे जय तो अच्छे से बोल दो, फिर अपन तत्वा सूत्र में तो सोना ही है अपन को। बोलिए अहिंसामयी जैन धर्म की जय, है ना। बोलिए उमा स्वामी आचार्य की जय, बोलिए आचार्य गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय, आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज की जय, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय, निर्यापक श्रमण समय सागर योग सागर प्रसाद सागर महाराज की जय, मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर महाराज की जय, मुनि श्री निरामय सागर महाराज की जय, एलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। 4 अध्याय जीव तत्व के पूर्ण हो चुके हैं। अब हमें जागरूक होकर के अजीव तत्व को भी देखना है। संभवतः एक बात आपके मन मस्तिष्क में आती है, अजीब तो पर है और अजीब की बात सुनकर के हम समय अपना बर्बाद क्यों करें। इसलिए हमें तो सिर्फ आत्मा या जीव तत्व की बात ही करना चाहिए। ऐसे कुबुद्धि धारक लोगों के लिए मैं विनम्र शब्दों में कह देना चाहता हूं कि जब तक जीव तत्व का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको आत्मा की समझ नहीं आएगी, लेकिन अजीव तत्व को जाने बिना जीव तत्व का बोध होने वाला नहीं है। इसलिए आप ये तय कर लें कि अजीब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आत्म तत्व और अनात्म तत्व 2 तत्व होते हैं। आत्म तत्व को जब हम जानते हैं तो हम वहां पर जीव तत्व में केंद्रित हो जाएंगे और जीव तत्व को बताने के लिए 4 अध्याय विभाजित किए गए। देवों का वर्णन किया गया, नारकियों का वर्णन किया गया, मनुष्यों के मनुष्य क्षेत्र का वर्णन किया गया, जम्बू द्वीप का वर्णन किया गया, धातकी खंड द्वीप का वर्णन किया गया, पुष्करदार्ध द्वीप का वर्णन किया गया, 2.5 द्वीपों का वर्णन किया गया। इन सब वर्णन करने के बाद अब अजीब की जब बात आती है तो अजीब काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाय द्रव्याणी जीवश्च नित्यावस्थितान्न रूपाणी रूपिणा पुद्गलाय आकाशादेक द्रव्याणी निष्क्रियाणी चे। यहां तक हम लोगों को पहले विचार करना है, क्योंकि कई लोग ये कह रहे, शिकायत कर रहे थे कि पिछली बार महाराज जी आपने सूत्र नहीं बोले, तो हम सूत्र पहले बोले दे रहे हैं। अब आपको सूत्रों को पहले देखना है। तो हमारे सामने अजीब काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाय। अजीब काय जो होता है कि अजीब क्या है, बड़ा सरल सा बात है, जिसमें जानने देखने और सुख दुख के अनुभव करने की शक्ति नहीं होती, उसे अजीब कहते हैं। और वो अजीब कितने प्रकार के होते हैं, तो वो कहते हैं सुनो, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये इनमें काल अस्थि काय न होने के कारण से, क्योंकि उसमें एक ही प्रदेश होता है, इसलिए काल को अस्थिकाय नहीं माना जाता है, तो पंचास्ति काय होते हैं। और ये पंचास्ति काय ग्रंथ की रचना आचार्य कुंद कुंद देव ने की है, और जिसके माध्यम से उन्होंने द्रव्य गुण और पर्याय स्वभाव का, क्योंकि 2 प्रकार संसार में 2 प्रकार के पदार्थ हैं, एक प्रमाण है और एक प्रमेय है।
एक प्रमाण है, एक प्रमेय है, एक ज्ञान है और एक ज्ञेय है। तो ज्ञान जो होते हैं वो हमारा ज्ञान क्या होता है, वस्तु अर्थ प्रकाशक ज्ञान होता है और उस ज्ञान के माध्यम से ज्ञेय को जाना जाता है। और ज्ञेय दो प्रकार के होते हैं, जीव ज्ञेय और अजीव ज्ञेय। और ज्ञेय पंचास्ति का रूप ज्ञेय, छह द्रव्य का रूप ज्ञेय होते हैं। उन ज्ञेय को समझना बहुत जरूरी होता है। तो अजीब ज्ञेय को जब हम समझने के लिए चलते हैं तो सबसे पहले पुद्गल। तो पुद्गल की परिभाषा क्या होती है, वो पर पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है। तो इसको बताने के द्रव्याणी जीवाश्च और जीव भी द्रव्य है। ये द्रव्य क्या चीज होती है? तो सौराष्ट्र से निकले हुए एक पंथ ने द्रव्य की परिभाषा में हमें भ्रमित कर दिया और उन्होंने क्या कहा, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ये परिभाषा सबके सामने, और सब लोगों को ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका में अथवा अन्य कई जगह मिल जाएगी परिभाषा। क्या कहते हैं? लेकिन आचार्य कहते हैं द्रवश्यति अद्रुवित, और इसके बाद द्रवति इति द्रव्या। जो द्रव्य कौन है? तो जो गुण और पर्याय के आधार पर द्रवण क्रिया करता है वो द्रव्य है। तो द्रव्य में व्यापकता होती है, व्यापक संबंध होता है। जैसे घी का और चिकनाहट का संबंध होता है, शक्कर और मीठे का संबंध होता है, ठीक इसी तरीके से इनका संबंध होता है। तो द्रव्य कभी भी गुणों के समूह को द्रव्य अगर आप कहेंगे तो एक सबसे बड़ी उनकी अवधारणा है। इस अवधारणा को उन्होंने सिद्ध करने के लिए गुणों के लिए समूह को द्रव्य कहा, क्योंकि अशुद्धि पर्याय में आती है। और वो कहते हैं द्रव्य त्रिकालिक शुद्ध होता है, और द्रव्य की त्रिकालिक शुद्ध की मान्यता सिद्ध करने के लिए ये परिभाषा गढ़ी गई कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जबकि तत्व सूत्र में गुण पर्यायवत द्रव्यम, ये सूत्र आपके लिए आगे आकर के मिलेगा। अब हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि ये जो द्रव्य है, और द्रव्य को जब हम गुण और पर्याय से, क्योंकि एक ध्यान रखना, गुण अपने आप में दूसरे गुण नहीं रखता है। यदि वो गुण रखने लगे, यदि वो कर्ता हो जाए, गुण कभी कर्ता नहीं होता है, कर्ता तो द्रव्य होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि द्रव्य वही है जो कर्ता हो, द्रव्य वही है जो गुण और पर्यायों की व्यापकता रखता हो, जिसमें प्रदेश होते हो, जिसमें अस्तित्व होता, सत्ता होती हो, जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त मय अर्थक्रिया होती हो, जिसके पास द्रव्यत्व गुण होता हो। ऐसे 6 सामान्य गुणों को की चर्चा की, लेकिन आलाप पद्धतिकार जैसे आचार्यों ने 10 सामान्य गुण बताए हैं, उन गुणों की चर्चा की गई। अब आप देखिए कि सबसे पहले कि जो निष्क्रियाणि जीवाश्च आकाशादिक द्रव्याणि निष्क्रियाणि चे। अब इन द्रव्यों की संख्या कितनी होती है? तो उन्होंने कहा द्रव्यों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो द्रव्य की संख्या आकाश 1, जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, और धर्म 1, अधर्म 1 और काल असंख्यात। ये हमारे सामने संख्या बताने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर ये संख्या नहीं बताते हैं तो किसी भी चीज पर विश्वास नहीं होता है। जैसे आप एक साड़ी खरीदने गए और आपकी मैडम ने ये कह दिया कि 5-6 मीटर की साड़ी लाना है या 5 मीटर की लाना है, तो उस पर क्या लिखा रहता है? 5.75। तो आपको प्रमाणिक होता है कि 5.75 होता है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो साड़ियां बिकती थी तो हाथ से यूं नापते थे, 1-2, पुराने जमाने की बात है। हाथ से नाप करके क्या कर लेते थे कि कितनी बड़ी साड़ी है। और हर आदमी को साड़ी खरीदने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए आजकल के पतियों ने साड़ी खरीदने का काम पत्नियों को सौंप दिया। हम नहीं कर सकते। तो नाप के बिना, प्रमाण के बिना
उसका कितना नाप है कितना नाप नहीं है, ये प्रमाणिकता लिखे अले के मात्र से नहीं मानी जाएगी, किंतु उसे नाप करके भी देखना पड़ेगा। इसी तरीके से द्रव्य वहां पर सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत त्वैश्च के आधार पर द्रव्यों का विवेचन किया गया है। अब हमारे सामने कि जीवाश्च नित्यावस्थितान रूपाणी, और वो द्रव्य जो होता है नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। कौन कौन से अरूपी हैं? पुद्गल को छोड़ दो। और रूपी कहते हैं किसे हैं, अरूपी किसे कहते हैं? भौतिक पदार्थ और अभौतिक पदार्थ, दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। ये हम लोगों ने भौतिकी विज्ञान में पढ़ा था, फिजिक्स में। और ये 5वां अध्याय फिजिक्स और केमिस्ट्री से बिलोंग कर रहा है। किससे कर रहा है? फिजिक्स और केमिस्ट्री। और फिजिक्स क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा, पूरी फिजिक्स कितनी है और इसमें केमिस्ट्री कितनी है। अब बात ये आती है कि नित्य होते हैं, अवस्थित होते हैं और अरूपी होते हैं। नित्यावस्थितान रूपाणी आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि चे असंख्याय प्रदेशाय धर्माधर्मैक जीवानाम संख्या प्रदेश। फिर क्या आया? आकाशानंता संख्या संख्याश्च पुद्गला नाम नाणो लोका कासे वगाहा। यहां तक अपने लिए फिर सूत्रों पर ध्यान देना पड़ेगा। इन सूत्रों में क्या कह रहे हैं कि अपने सामने बात ये आती है कि रूपी उसे कहते हैं जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए, उसे रूपी कहते हैं। उसी को भौतिक कहते हैं, क्योंकि भौतिक में जिसमें भार होता है, जो प्रदेश को क्षेत्र को घेरता है, जो इंद्रियों के गम्य होता है, उसे कहते हैं क्या? भौतिकी पदार्थ। अभौतिकी पदार्थ उसे कहते हैं जो ना इंद्रियों के गम होता है, ना क्षेत्र घेरता है, ना कुछ करता है, वो अभौतिकी कहलाता है। तो ये हमारे सब जो द्रव्य है उनमें पुद्गल द्रव्य भौतिक है, बाकी के अभौतिक हैं। अब हमारे सामने क्रिया और निष्क्रिया की बात आती है। प्रदेश से प्रदेशांतर होने वाले परिवर्तन को, कंपन को हम क्रिया कहते हैं। प्रदेशों में प्रदेश से जो परिवर्तन कंपन होता है उसको क्रिया कहते हैं। और कोई भी क्रिया दो कारणों से होती है, एक बाह्य कारण और एक अभ्यंतर कारण। लेकिन कुछ चिंतकों ने, पंथ विशेष के लोगों ने हमारे सामने कहा कि निमित्त अकिंचित कर है। ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी कि निमित्त अकिंचित कर है। हमने भी सोचा कि निमित्त अकिंचित कर हो सकता है, लेकिन एक बात है कि आपको विचार करना है कि निमित्त अकिंचित कर है या किंचित कर है। तो निमित्त जो होता है, बाह्य सहकारी कारण को निमित्त कहते हैं, और जो कार्य को ग्रहण करे उसको उपादान कहते हैं। जैसे रोटी बनाई गई तो रोटी का आकार किसने लिया? अशोक जी पाटनी, रोटी का आकार किसने लिया? आटे ने लिया कि पटा ने लिया कि बेलना ने लिया कि किसने लिया? आटे ने लिया। तो वो आटा उपादान कारण है। अब रोटी अगर बनाना है तो कल आचार्य श्री ने बताया था, और हमारे की रोटी जो होती ना, ऐसा ऐसा करके गोल करते, फिर दबा देते, फिर उसके लिए बनाते। अब एक बात आप बता देना कि रोटी बनाने की कला है कि नहीं है? हर कोई रोटी नहीं बना सकता है। मैं भी जब सोचता था, एक बार मैंने क्या हुआ, मैस में देखा कि उसी तवे पर अंडे सिक रहे थे, आमलेट सिक रहा था, उसी तवे पर रोटी सिक रही थी। मैंने सोच लिया आज के बाद अब यहाँ भोजन नहीं करेंगे। अब ये सोच लेना तो बहुत सरल है, तो बनाना शुरू करो। तो बनाना जब शुरू किया तो भारत देश का नक्शा बना, और जब भारत देश का नक्शा बना तो मुझे एक बात याद आ गई कि यार अपन गोल नहीं बना पा रहे हैं। रोटी बनाना है तो कैसे बनाना? तो रोटी गोल बनाना भी एक कला है, उसके लिए निमित्त की आवश्यकता है। बिना निमित्त के हर आदमी रोटी गोल नहीं बना सकता है, बहुत बड़ा कलाकार क्यों ना हो। लेकिन इसीलिए निमित्त की दूसरी बात होती है कि एक पानी को गर्म करना है।
पानी किससे गर्म होता है? आग से होता है, ठीक है ना। तो पानी को सीधा आग में डाल दो, गर्म हो, बाहर निकाल लो, फिर क्या जरूरत है? पात्र की जरूरत है। पात्र के बिना पानी गर्म नहीं हो सकता है। इसी तरीके से एक ध्यान रखना, यहां पर भी ये विषय दिया गया है, निष्क्रियाणि चे, पुद्गल द्रव्य के और जीव और पुद्गल को छोड़कर के बाकी के द्रव्य निष्क्रिय होते हैं और जीव और पुद्गल सक्रिय होते हैं और उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। बाहे तरोपाधि समग्र तेयम कार्ये सुते द्रव्य गता स्वभावा नैवान्य था मोक्ष विधिश्च पुंसाम ते नाभि बंधस तुम सर्वदानाम। एक ध्यान रखना, दो कारणों से कार्य होता है, एक कारण से कार्य नहीं होता है। अब आप विचार करना, बहुत सारे के लिए सब उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, समय कम है। अब निष्क्रियाणि चे असंख्याय प्रदेशाय धर्मा धर्मई की जीवानाम संख्ये और आकाशस्य अनंता संख्या संख्याश्च पुद्गला नाम नाणो। ये हमारे सामने इतनी तक बात आई। कितनी बात आ गई कि अब हमारे सामने बात ये आ गई कि अपन कैसे देखें कि कितने प्रदेश होते हैं। तो प्रदेश किसे कहते हैं? कि एक अविभागी पुद्गल परमाणु जितने आकाश क्षेत्र को घेरता है ऐसे नाप के लिए प्रदेश कहते हैं। और जीव में असंख्यात प्रदेश हैं। असंख्यात का मतलब अनकाउंटेबल, जिसकी कोई गणना ना हो सके उसको असंख्यात कहते हैं। तो धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में और एक जीव में असंख्यात प्रदेश है, आकाश में अनंत प्रदेश हैं। और इसके बाद पुद्गल में तीन चीजें हैं, संख्यात भी है, असंख्यात भी है और अनंत भी है। नाणो है। ये डाल्टन ने जो हमारे लिए परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था वो हमारे आचार्य श्री उमा स्वामी ने बहुत पहले लिख दिया। डाल्टन ने कहा अनडिवाइडेड मैटर इज ए एटम। तो जो अविभागी, जिसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता है, जिसका डिवाइडेशन नहीं हो सकता है, उसके लिए कहते हैं परमाणु। और आचार्य उमा स्वामी ने नाणोह सूत्र लिख करके ये बात कह दी कि पुद्गल में। लेकिन ये जाना किससे? लोग कहते हैं निमित्त कुछ नहीं करता है। निमित्त कुछ नहीं करता है तो अपन को पढ़ना है तत्व सूत्र, पढ़ना है ना। कितने लोगों को पढ़ना है? तो उपादान से पढ़ो ना तुम लोग, काय को हमारी छाती पे बैठ गए, काय को आचार्य जी को परेशान कर रहे हैं। आचार्य जी सुना दो सुना दो, काय को सुना दो, खुद अपने। तो जब तुम खुद पढ़ोगे तो याद रखना अर्थ का अनर्थ निकालोगे। एक दीप, लाइट जल रही है, लाइट के बिना नहीं पढ़ सकते, ये बात बिल्कुल सही है। अब लाइट भी जल गई, लेकिन एक ध्यान रखना, तुम गलत पढ़ते हो। अगर तुम गलत पढ़ते हो, कमल राव का पढ़ते थे ना गलत, तो कौन कान खींचता था? गुरुजी कान खींचते थे। लेकिन गुरुजी कान क्यों खींचते हैं? क्योंकि वो ये जानते हैं निमित्त है वो, तो गुरु निमित्त होते हैं। गुरु क्या करेंगे? गुरु मोक्ष दे देंगे क्या? नहीं देंगे। मोक्ष स्वयं को स्वयं से मिलना है। हमारे आचार्य श्री भी कहते हैं मील के पत्थरों को मत पकड़ो, चलो तो मोक्ष मिलेगा। लेकिन मैं ये कहता हूं मील के पत्थर देखना भी बहुत जरूरी होता है। ये पता लगता है कि कितने चल चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेरक निमित्त जो होते हैं वो प्रेरक निमित्त हमारे गुरु होते हैं। उनके निमित्त के बिना किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता है, ये ध्यान रखना। जिनने अकिंचित कर कहा है उनसे एक बात मैं पूछना चाहता हूं। छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति केवली और श्रुत केवली के पादमूल में होती है। परिहार विशुद्धि चारित्र्य की प्राप्ति तीर्थंकरों के पास 30 वर्ष रहना पड़ता है, तब होती है। और भी मैं बता दूं कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी किससे होता है। पर जिनके लिए ये पता नहीं है कि निमित्त अकिंचित कर कहते रहते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता है, तो मैं कहता हूं
कि जिन बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है, ये जिन बिंब दर्शन निमित्त है। निमित्त तो है, लेकिन ऐसा निमित्त है, आयतन निमित्त होते हैं और अनायतन निमित्त होते हैं। आयतन निमित्त सम्यक दर्शन के कारण होते हैं और अनायतन मिथ्यात्व के कारण होते हैं। अब आप चलिए, निमित्त जैसा आपको मिलेगा, संगति जैसी मिलेगी, वैसा होगा। तो इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि सचमुच में ये प्रदेशों का वर्णन जो हमारे सामने किया गया है, ये प्रदेशों में, पुद्गल में एक ऐसी शक्ति होती है कि पूरे पुद्गल के प्रदेश एक प्रदेश में आकर के समा सकते हैं और लोकाकाश में भी जाकर के समा सकते हैं। ये संकोच और विस्तार की बात है। जीव में भी यही शक्ति है, संकोच विस्तार की। चींटी में गया जीव, कितना सा हो गया वही आत्मा, और वही आत्मा अगर ऋषभदेव भगवान के तीर्थंकर के शरीर में पहुंच जाएगा, महामत्स्य के शरीर में पहुंच जाएगा, तो 500 कितना बड़ा धनुष का हो जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि अपने लिए ये संकीर्ण विस्तार होता है। तो इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि धर्म किसने, धर्म और अधर्म तो पूरे लोक में फैले हुए हैं, लेकिन एक प्रदेश में अगर समा सकता है तो पुद्गल समा सकता है, और असंख्यात भाग में जीवों का होता है। और प्रदेश और संहार, प्रदेशों का संहार विसर्प प्रदीप के समान होता है। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, ये सूत्र भी कहा गया है। मैं सब सूत्र आपके सामने बोल रहा हूं, आप लोगों को पकड़ना है, कैचिंग पावर। ये जरूरी नहीं कि मैं उसी क्रम से बोलूं जिस क्रम से लिखे हैं। आपकी परीक्षा है कि आप उसको पकड़ें कि कहां क्या है। अब अपने सामने बात ये आती है कि प्रदेश भी, इस संकोच और विस्तार जो होता है, इस संकोच विस्तार करने से ही जीव का एक स्वरूप सामने आता है। जीवो ओवोग मो अमुत्ति कत्ता सदेह परिणामो भूता संसारत्तो सिद्धो सो विश्व सो डग गई। ये आचार्यों ने जो कहा है कि सदेह परमाणु, सौदेह प्रमाण जीव होता है ये, और जीव के समुद्घात के काल में लोक पूर्ण भी हो जाता है, लेकिन जीव असंख्यात प्रदेशी ही रहता है। तो ये हमारे सारे के सारे द्रव्यों के विस्तार और उन सब की बातें कह दी। अब ये बात आती उपकार, और आप लोगों ने उपकार की बात सुनी होगी। गुण और उपकार दो चीजें हमारे सामने हैं। प्रत्येक द्रव्य में गुण होता है और प्रत्येक द्रव्य का उपकार होता है। तो गति स्थित उपग्रह धर्मा धर्मियोर उपकारा आकाशस्यावगाहा शरीरवान मना प्राणा पानाय पुद्गला नाम सुख दुख जीवित मरणोग्राश्चे परस्परोपग्रहो जीवानाम वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। हो गया अपना उपकार का वर्णन। इतने सूत्रों में उपकार की बात आई, लेकिन उपकार होता है, यदि उपकार होता है तो निमित्त को मानना पड़ेगा आपको कि निमित्त अकिंचित कर नहीं है। और यदि आप कहते हैं निमित्त अकिंचित करे तो उपकार मत मानो। एक वस्तु विज्ञान सार पुस्तक हमने पढ़ी थी बचपन से, उसमें लिखा था कि गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती है, ड्राइवर से नहीं चलती है। किससे नहीं चलती? गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती है और गाड़ी ड्राइवर से नहीं चलती। मैं बहुत खुश हो गया। ऐसी गाड़ी अगर अपन को मिल जाए कि जो पेट्रोल से ना चले और ड्राइवर से ना चले, तो एक ध्यान रखना, अपने लिए इतना बड़ा फायदा हो जाएगा अशोक जी कि आपका हेलीकॉप्टर बिना पायलट और बिना पेट्रोल के उड़ जाएगा। जब वो उड़ेगा तो आपको कितनी बचत होगी, आपके सब सीए नाचने लगेंगे। मगर ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। हाँ, बिना पेट्रोल के भी, हम पेट्रोल की भी तो बात कह रहे हैं, उसको भी तो बोलो आप। हमें तो वो पता था मानव रहित विमान, आप मानव रहित विमान होता है, मुझे मालूम है।
लेकिन वो भी उसके अंदर भी एक विमान का जो पायलट है ना, वो कहीं दूर होता है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि बिना पायलट के उड़ता है। ड्रोन जैसा होता है ना, उसमें रिमोट लगता है और रिमोट से ड्रोन चलता है। इसी तरीके से मानव रहित विमान भी वहां पर रिमोट से चलता है, उसमें पूरी इलेक्ट्रॉनिक दिशा निर्देशन सब कुछ होता है। अगर जरा से चूके तो फट। अब सुनिए आप लोग, अब ऐसी गाड़ी हमारे अगर किसी पंथ वालों ने बनाई हो तो वो गाड़ी 10 तो हमारे किसको दे देना, अतुल काका को 10 गाड़ी अभी ओकी बुकिंग। क्यों? कि जिसमें पेट्रोल ही नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक नहीं लगेगी, पेट्रोल नहीं लगेगा। तो इसके लिए एक एनएस या फिजिक्स में नियम है, उसको आप लोग सुन ले, फिजिक्स में जिसने पढ़ी हो, एक एनएस या उसके अंतर्गत ये कहा जाता है किसी बाह्य शक्ति ऊर्जा के बिना कोई भी पदार्थ गति और विराम अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता है। ये फिजिक्स का बहुत बड़ा नियम है ना नवीन, है ना? पक्का? तो अब मेरा कहना ये है कि जब हमारा ये विज्ञान भी मान रहा है, फिजिक्स भी मान रहा है और जैन दर्शन भी ये कह रहा है गति स्थितो उपग्रहो धर्मा धर्मियों उपकारा, गति और स्थिति का उपग्रह भी धर्म और अधर्म के द्वारा अगर निमित्त कुछ नहीं करता है तो मोक्षवान जाने वाले जीव रुक क्यों जाते हैं? क्यों रुक जाते हैं? धर्मास्ति काया भावात। 10वें अध्याय में जाकर के सूत्र मिलेगा कि धर्मास्ति काय का अभाव हो जाता है, इसलिए रुक जाते हैं। तो निमित्त को अकिंचित कर मानने वालों के लिए मैं कह रहा हूं कि वे फिर से सुन ले। अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु द्वया विस्कृतकारी लिंगाय अनिश्वरो जंतुरंग क्रियार्ताय संयुक्त कार्य सुविति साध्यवादी आचार्य समंत भद्रदेव ने डंके की चोट पर शुपार्शनाथ भगवान का स्तोत्र करते हुए कहा कि 2 कार्यों से कार्य होता है, एक कारण से कार्य नहीं होता है। और जिन्हें एक कारण से कार्य पता है, उपादान अकेले मात्र से कार्य होता है, ऐसी चिट्ठियां भी हमें मिलती हैं। कई चिट्ठियों में ऐसा लिखा जाता है कि सूर्य एक रथ से चलता है, एक रथ से नहीं चल सकता है। ध्यान रखना, वो दूसरा रथ जो है, उसका दूसरा जो पहिया है ना, दूसरा पहिया तुम्हें नहीं दिख रहा है, वो एक चाक से चल रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो एक ध्यान रखना, सूर्य रथ एक पहिए से नहीं, दोनों पहियों से चलता है, दोनों पहियों के बिना नहीं चलता है। इसलिए निमित्त उपादान पर आप लोग मूल्यांकन बहुत अच्छा कर लेना, इसके पीछे सोच क्या था निमित्त। और फिर मैं एक बात और कहता हूं, चलो कोई बात नहीं, निमित्त कुछ नहीं करता है, पक्की बात। शब्द में ज्ञान नहीं होता है, बिल्कुल पक्की बात। मगर एक बात बता दूं, अगर कोई आपको गाली देता है तो आप फिर रूठ क्यों जाते हैं? शब्द में ज्ञान नहीं है ना, निमित्त कुछ करता नहीं है, तो फिर क्यों बुरा लग गया? इसलिए समता भाव को जब लाने की बात आती है तो निमित्त को नहीं हटाया गया है, निमित्ताधीन दृष्टि को हटाया गया है। इसलिए उपकार तो आपके लिए मानना ही पड़ेंगे। अब हमारे सामने बात आती है कि आकाश का उपकार अवगाहन देना है, अर्थात प्रत्येक वस्तु आकाश में, आप भी आकाश में बैठे हैं। किस पर बैठे तुम? चटाई पर कहां बैठे? आप भूल गए, चटाई पर नहीं बैठे, आकाश में बैठे हो। हां, क्योंकि आकाश सर्वव्यापी है, घन रूप में है, वो आकाश दिखाई नहीं देता है, अरूपी है। इसलिए आकाश में ही आपने हाथ हिलाया है, हवा में हाथ नहीं हिलाया। जब वहां पर आउट देते ना, कैसे कर देते है? तो कहते हवा में हाथ हिलाते हुए एम्पायर ने आउट कहा।
हवा में नहीं, आकाश में हाथ हिलाते हुए आउट का, ये बोलो तुम लोग। अब बात ये आती है कि हमारे और आपके सामने कि शरीर, वानमय, प्राणापान, ये पुद्गल के उपकार हैं। अब चलो कोई बात नहीं, हवा से कोई, हवा निमित्त जीने के लिए की उपादान, चलो ये निमित्त की उपादान, निमित्त है ना। नाक बंद करो, मुंह बंद करो 5 मिनट के लिए सिर्फ करो। निमित्त है ना हवा, तो हवा से थोड़ी जीते हैं, आत्मा तो चेतन है, चेतन से जीना है, चेतन में प्राण है। तो बंद करो नाक, बैठ जाओ 5 मिनट के लिए। तो आप अगर चले जाएं तो पहले से लिख के जाना कि मैं अपनी इच्छा से ही बंद कर रहा हूं, और इसमें तुम्हारा किसी का भी नाम नहीं आएगा, नहीं तो तुम हमारी कह दो थाने में जाके। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये सुख दुख आत्मा के परिणाम हैं, परंतु पुद्गल इसमें निमित्त है। जीवन और मरण ये पुद्गल के उपकार हैं। अगर इसको आप स्वीकार नहीं करेंगे तो यह एक बात याद रखना कि आप द्रव्य के गुण तो समझ रहे हैं पर उपकार को नहीं समझ रहे हैं। उपकार और गुण में बड़ा अंतर है। पुद्गल के गुण स्पर्श रस गंध वर्ण है। स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला है। ये हमारे लिए सूत्र दिया गया है। शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्चाय तपोद्योत बंतश्चय, इस पर भी हम आपके लिए चर्चा करें। लेकिन पहले ये बताओ कि पुद्गल की बात करते हुए पुद्गल का उपकार और गुण, एक गुण तो है स्पर्श रस गंध वर्ण, और उपकार क्या है? शरीर रचना किससे हुई? पुद्गल से। वचन पुद्गल के बिना नहीं निकलते हैं, और मन भी पुद्गल से ही बनता है। अब इन सब में और श्वासोच्छ्वास भी आपके, जिससे आप जीते हो, सब कहते हैं मेरी आत्मा अमर है, अजर है, कभी मरने वाली नहीं है। तो बड़ा अच्छा कहा है, नैनम छिन्नन्ति न शस्त्राणि नैनम दहति न पावकः। आत्मा जो है शस्त्रों से नष्ट नहीं होती है, आग में जलती नहीं है, क्लेदम, और जल में गलती नहीं है। आत्मा पानी में गलती नहीं है। अब बस इतना कुछ नहीं होता है ना, तो हम ये कहते हैं कि जीवन प्रणाली का बिना प्राणापान के नहीं चलती है, और प्राण और अपान आपके लिए बहुत जरूरी है। तो निमित्त की आवश्यकता है। अब बात ये आती है कि सुख दुख जीवन और मरण ये भी पुद्गल से होते हैं। अकाल मृत्यु के संदर्भ में दूसरे अध्याय में बात आई थी, उसको थोड़ा सा यहां प्रासंगिक बना ले। कुछ लोगों ने कहा कि निश्चय न से तो अकाल मृत्यु होती नहीं है, तो हमारे गुरुदेव ने कह दिया निश्चय न से तो मृत्यु ही नहीं होती, तो अकाल की बात ही मत करो। अब बात ये आई कि अकाल मृत्यु जब नहीं होती है तो एक बात बताओ, कोई बीमार हो जाता तो दवाई क्यों कराते? मरना ही नहीं उसे, काहे को फालतू में एक्सीडेंट हो गया, चलो घर ले जाकर के अपन पट्टी मट्टी, बात की बात है, वो अपने आप कभी मरेगा ही नहीं। तो एक ध्यान रखना, जीवन मरण सुख और दुख ये सब पुद्गल के उपकार है, ये पुद्गल के द्वारा है। इसलिए निमित्त अकिंचित कर नहीं। हम जहां अभी निमित्त अकिंचित कर की बात कह रहे हैं, वहीं पर अभी मैं एक बात और लेके आऊंगा जो हम नहीं कह रहे हैं, आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं। क्योंकि उनने जो सौराष्ट्र से निकले पंथ ने, जो सौराष्ट्र से निकला हुआ पंथ है, उस पंथ ने 5 बातों में हमें भ्रम में डाल दिया। 5वें अध्याय संबंधित है 5 बातें। कौन कौन सी बात? एक तो उन्होंने कहा द्रव्य की परिभाषा में भ्रमित कर दिया। दूसरे नंबर उन्होंने भ्रमित कर दिया हमारे लिए उपकार में।
निमित्त अकिंचित कर में भ्रमित कर दिया। चौथे नंबर उनने हमें भ्रमित कर दिया कि वो कहते हैं द्रव्य से पर्याय सर्वथा अलग है, यहां भ्रमित कर दिया। और अंतिम भ्रमण का भ्रमित कर दिया कि जीव द्रव्य हमेशा आत्मा शुद्ध ही रहती है, ध्रुव ही रहती है, ये भ्रमित कर दिया। और जब ये भ्रमण के हमारे पास में भ्रामकता आई और हमने तत्वसूत्र के 5वें अध्याय को इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि हम भी 5वां अध्याय कभी नहीं पढ़ते थे। हमारे पंडित जी जो आते थे वो ये बात कहते थे कि ये तत्वसूत्र नहीं पढ़ना चाहिए। बोले संस्कृत में लिखा है, अपन को संस्कृत आती नहीं है, अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा, गलत सलत हो जाएगा, क्या फायदा। और दूसरे नंबर ये अध्यात्म के ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। पर मुझे कल एक बात लगी, पंडित कैलाश चंद जी का एक लेख मैंने पढ़ा। उस लेख में उन्होंने लिखा कि आचार्य कुंद कुंद के अध्यात्म के सामने अन्य पूज्यपात समंतभद्र और आचार्यों की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती है। माना अध्यात्म बहुत अच्छा है, कुंद कुंद आचार्य से का इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर दूसरे भी तो आचार्यों ने सिद्धांत दिया है। नेमचंद आचार्य जी ने गोमठ सार कर्मकांड दिया, जीव कांड दिया, उनको क्या आप नहीं पढ़ेंगे? तो अब इस पर विचार करना है आपको कि ये हमारे सामने क्या समझ। अब समस्या हमारे सामने आई कि अजीब को अगर नहीं समझेंगे, क्योंकि समय सार में भी जीव अधिकार लिखा है तो अजीब अधिकार भी लिखा है। नियम सार में जीव अधिकार की वर्णन किया गया तो अजीब अधिकार का वर्णन किया गया। इसके साथ साथ प्रवचन सार और पंचास्ति काय में सारे अस्थि कायों का अलग अलग पृथक पृथक वर्णन किया गया है। तो इसलिए आचार्य कुंद कुंद देव ने अजीब के वर्णन, अजीब की बात कहने का कवि एक और भ्रम फैलाया है। उस भ्रम को और आपको दिखा देंगे। वो भ्रम फैलाया गया है कि पर्याय का ज्ञान करना मिथ्यात्व है। तो इसके लिए एक ग्रंथ लिखा गया, एक छपा है ग्रंथ, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनश्वर। पर्याय दृष्टि रखना मिथ्यात्व है, जबकि आचार्य श्री ने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा है प्रवचन सार में पज्जय मूढ़ा ही परसमया, पर्याय में मूढ़ता होने का नाम परसमय है, पर्याय का ज्ञान करने का नाम परसमय नहीं है। अन्यथा मूल नय सर्वज्ञ की वाणी में दो ही आए हैं, एक द्रव्यार्थिक नय और दूसरा पर्यायार्थिक। अब देखिए 5वें अध्याय में एक अपना विषय और आ रहा है, जीव का उपकार क्या है। तो कहते हैं जीव का उपकार है परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना। अब अजीब का उपकार, ये हम जो भी सोचें, जो भी विचार करें, अजीब के उपकार को देखें, जीव के उपकार परस्पर में। जैसे सेठ जी एक नौकर को रखते हैं तो उसको क्या देते हैं, और नौकर क्या करता है, सेठ का सेवा करता है। तो परस्परोपग्रहो जीवन। लेकिन इस सूत्र के लिए आजकल बदल दिया गया, इसको लोग गलत सलत पढ़ लेते हैं, परस्परोपद्रवो जीवानाम, परस्परोपद्रवो जीवानाम। परस्पर में उपद्रव करना जीव का उपकार, ये आजकल हो रहा है। जबकि कहा है परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर में उपग्रह करना, एक दूसरे का उपकार करना। गुरु का शिष्य करता है, शिष्य का गुरु करता है, ये जीव का उपकार है। और ये हथकरघा हमारा जो चल रहा है, ये इसी सूत्र के आधार पर चल रहा है। परस्पर में अगर हम उपकार नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसलिए विचार करना है। और वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, ये काल के उपकार हैं। क्यों? बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? सुरेश जी कि अशोक जी? बड़ा कौन है? अशोक जी। क्यों बड़े हैं? पहले पैदा हो गए इसलिए बड़े। काल ने बताया कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, काल ने बताया। तो परत्व और अपरत्व, ये बड़ा मकान है, ये छोटा मकान है, ये पुराना है, ये नया है, ये सब काल है। और वर्तना,
किसी परिणाम का परिवर्तन होना, किसी का क्या होना, परिवर्तन होना। और क्रिया और कार्य ये सब काल द्रव्य के उपकार हैं। अच्छा ये बताओ, अपने जो ब्रेक होता है गाड़ी में, वो ब्रेक गाड़ी को चलाता है कि रोकता है? तो रोकने वाली चीज लगाना चाहिए कि गाड़ी में है? ठुक जाएगी, कहां ठुक जाएगी? स्टीयरिंग रखो ना अच्छा, कभी नहीं ठुकेगी। तो एक ध्यान रखना, हम लोग जब साइकिल चलाते थे तो कहते थे अपन ब्रेक नहीं लगाते, अपने हैंडल की कलाकारी से गाड़ी साइकिल आगे बढ़ा देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक एक्सल होता है, जो एक्सल लगा रहता है, जो गाड़ी को घुमाता नहीं है, चलाता नहीं है, पर बिना एक्सल के पहिए चल नहीं सकते हैं। यही काल द्रव्य है, एक्सल। इसलिए सब द्रव्य के लिए उदाहरण उन्होंने अपने अपने दिए। एक्सल निमित्त है, एक्सल चलाता नहीं है, पर एक्सल के बिना कोई पहिया चल नहीं सकता है, नहीं चल सकता ना। अच्छा एक बात बताओ, माइनिंग में पत्थर को निकालते हैं तो पानी पत्थर को निकालता कि नहीं निकालता है? कि छेनी निकालती कि पानी निकालता पत्थर को? जब छेनी चलाते हैं तो वहां पानी डालना पड़ता कि नहीं डालना पड़ता? आपकी वो मशीन चलाते हैं कटिंग में, तो पानी नहीं हो तो कट जाएगी क्या? तुम्हारी ब्लेड टूट के फेंक जाएगी, गल जाएगी। इसलिए याद रखना, पानी भी वहां पर उपकार करता है, पानी भी काटने में सहयोग करता है। इसी का नाम जैन दर्शन ने अनेकांतोप्यनेकांता प्रमाण न साधना, अनेकांत में भी अनेकांत होता है। इसलिए आप ध्यान रखना, एक वस्तु के निर्माण में कई कारण होते हैं और उन सब कारणों का अपना अपना मूल्यांकन किया जाता है। और वितरण विनिमय में अर्थशास्त्र में ये कहा जाता है कि सबके हिस्से अलग अलग आपको देना पड़ेंगे, मजदूरी के देना। और जब हम तो बीकॉम के किया है ज्यादा, तो उसमें क्या आता था, एक अकाउंट आता था, 6 अकाउंट, क्षति। तो मशीनरी क्षति का अकाउंट अपन को बना के रखना पड़ता है कि कितने साल में मशीन कितने नष्ट हो जाएगी। जो मशीन नष्ट हो जाएगी उसके लिए डिवाइडेड करके रख दे कि इतने साल का इतना है इसका खर्च, है ना? होता ना, पक्की बात है ना। तो मतलब कहने का ये है कि एक दिन में कोई मशीन नष्ट नहीं होती, एक दिन में कोई मशीन टूटती नहीं है, टूटेगी, लेकिन जब भी टूटेगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए एक ध्यान रखना कि अपने लिए काल द्रव्य निमित्त है, पर काल एक्सल जैसा है। तर्कशील व्यक्तियों, तर्कवादी व्यक्तियों, तर्क में कुशल व्यक्तियों, ये बात तय कर लेना कि निमित्त अकिंचित कर। बोला ना जोर से तुम लोग, पक्का निर्णय हो गया ना? नहीं। अब चलते हैं अपन। अब अगर ये है नहीं है तो पुद्गल जो होता है स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है। ये बात आखिरी में क्यों बता रहे? पूर्यति गालियति इति पुद्गल, जो पूर्ण क्रिया करता हो, गलन की क्रिया करता हो, उसे पुद्गल कहते हैं। जैसे अपन एक बात समझो कि अपन ने गेहूं लिए, उनको पीस दिया, तो क्या बन गए? वो आटा बन गया। तो क्या हुआ उसका? गेहूं खत्म, गेहूं खत्म हो गया ना, पक्का। आटा गए, अब आटे में पानी डाला, आटे में पानी डाला तो क्या बन गया? दही बन गया। अब वो क्या हो गया? उसका संयोजन हुआ। फिर इसके बाद लोई तोड़ी तो विसंयोजन हो गया। फिर लोई को अपन ने सेका, बाटी बनाई, तो फिर उसका क्या हो गया? संयोजन हुआ। फिर घिस करके चूरमा बना दिया तो विसंयोजन हो गया। फिर विसंयोजन होने के बाद फिर उसके चाशनी डाल दी तो लड्डू बन गए, तो फिर संयोजन हो गया। फिर खाए तो फिर विसंयोजन हो गया।
तो संयोजन और विसंयोजन की जिसमें क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? पुद्गल कहते हैं। ठीक है ना? उदाहरण समझ में आ गया ना? तो उसे पुद्गल, उसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण होते हैं। ये चार चीजें होती हैं। एक छूने का, एक चखना, स्वाद कुछ ना कुछ जरूर होगा उसमें गंध भी कोई होगी और उसमें देखने का रंग भी कोई कलर अवश्य होगा। अब इसके बाद फिजिक्स फिर आ जाती है कूद करके। शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योत वंतश्चय। पूरी फिजिक्स, एक भी चीज नहीं छोड़ी गई फिजिक्स की इसमें। ये क्या है? सब पुद्गल की पर्याय हैं। और शब्द, साउंड, ध्वनि, ध्वनि विज्ञान पूरा का पूरा फिजिक्स में होता है ना? तुमने सीपी आईटीआई करी ना, आईआईटी है तो फिजिक्स में ही है ना ये। अच्छा, फिजिक्स। अब शब्द कैसे उत्पन्न होता है, क्या होता है? क्योंकि शब्द के लिए कुछ दार्शनिक लोग आकाश का गुण मानते हैं और जैन दर्शन पुद्गल का परिणमन मानते हैं। अब बंधन होता है, एक दूसरे से बंध जाते हैं, एक परमाणु दूसरे परमाणु से बन जाता है, तो उसमें क्या होता है? जैसे H2O है? इसके बाद जैसे मान लीजिए अपना परमाणु में वो कहते हैं कि जहां पर प्लस और माइनस का ही बंध होता है, एक केमिस्ट्री आएगी। अब बंध के बाद शब्द बंध सूक्ष्मता होती है पुद्गल में। सूक्ष्म 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 स्थूल स्थूल सूक्ष्म स्थूल स्थूल स्थूल, ये 6 प्रकार की आचार्य कुंद कुंद देव ने नियम सार में पुद्गल की अजीब की अवस्थाएं दी हैं। अब हमारे सामने एक बात और आ जाती है, वह बात यह आती है कि सूक्ष्म स्थूल हो जाता है और इसके बाद शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान, कोई ना कोई आकार उसका होता है और उन आकारों में गोल, त्रिकोण, वर्गाकार, आयताकार और शंक्वाकार, ऐसे कई प्रकार के आकार होते हैं। इन्हें संस्थान कहते हैं। भेद तोड़ दो, तोड़ेंगे परमाणु की ओर जाएंगे। संस्थान, भेद, तम, अंधकार, ये भी पुद्गल की अवस्था है। इसके ऊपर पूरा का पूरा लाइट और प्रकाश, जिसे लाइट पर पूरी फिजिक्स चलती है, हीट पर फिजिक्स चलती है और मैग्नेट पर फिजिक्स चलती है। पूरे के पूरे फिजिक्स के विषय हैं, यही है ना? तो इन विषयों को हमारे आचार्यों ने एक सूत्र में ला करके रख दिया। संस्थान, भेद, तम, छाया। छाया में फोटोग्राफी आ जाएगी, एक्सरा आ जाएगा और आपका पूरा पूरा आ जाएगा। अब कंप्यूटर विज्ञान किस में आएगा? आप लोगों के लिए गणनांक जो बनाते हैं वो भी इसी में आता है। उद्योत, प्रकाश, आताप, हीट, और इसके बाद वो कहते हैं इन सब से मिलकर के पुद्गल की ये सब पर्याय हैं। यही हमारा फिजिक्स है। भौतिकी पूरी आ जाएगी, आप लोग अध्ययन करेंगे, रिसर्च आपके लिए जरूर मिलेगा। अब चलते हैं अपन अण्वाय स्कंदाश्चे। पुद्गल के 2 भेद हैं, अणु और स्कंध। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। पुद्गल के कौन कौन से 2 भेद हैं? अणु और स्कंद। अण्वाय स्कंदाश्चे भेदाद अणु भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। भेद से अणु की उत्पत्ति होती है और संघात से स्कंध की उत्पत्ति होती है। भेदात अणु, भेद से अणु तक पहुंच जाते हैं और स्कंद सुमेरु पर्वत तक पहुंच जाएगा। इतने बड़े छोटे बड़े सब प्रकार के टुकड़े। एक बार क्या हुआ, स्काईलैब गिरना था, तो अब सबको बड़ा इंटरेस्ट था। कोई कहता कहाँ गिरेगा, कोई कहता कहाँ गिरेगा, कैसे गिरेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक सिंधी भाई पूछता है, क्यों भाई स्काईलैब गिरेगा? बोले हाँ गिरेगा। तो उसके टुकड़े टुकड़े होंगे? बोले हाँ होंगे। बोले फिर क्या होगा?
कितने बड़े बड़े होंगे? बोले बहुत बड़े बड़े भी होंगे, छोटे छोटे भी होंगे। बोले कोई 1-2 किलो का भी टुकड़ा होगा कि नहीं होगा? बोले क्यों? बोले यार मेरे पास 2 किलो का बांट नहीं है। तो तात्पर्य मेरे कहने का ये है कि जब आप भेद की तरफ जाएंगे तो अणु तक पहुंचेंगे, और जब आप संघात की तरफ जाएंगे तो सुमेर पर्वत भी बन जाएगा। और इस तरीके से अब हमारे सामने आचार्य श्री बहुत बड़ी सूक्ष्म बात कह रहे हैं। सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद वैध्रोव्युक्तम सत तद्भाव नित्यम अर्पिता नर्पित सिद्धे स्निग्ध रुक्ष। अब बस यहां तक ये द्रव्य की विवेचना है यहां पर। और स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा न जगन्न गुणानाम गुण साम्य सदृशानाम द्विदुकादि गुणानाम तू बंदे देखो पारणाम कौचे गुण पर्याय द्रव्यम कालाश्च सुनंत समय द्रव्यास्य निर्गुण गुणाय तद्भाव परिणाम। क्यों हंस क्यों रहे तुम लोग? अभी हंसो नहीं, अब इसको समझो कि सत ही द्रव्य का लक्षण है। और सत केवल ध्रुव रूप नहीं होता है। और जिन्होंने आत्मा को सिर्फ ध्रुव कहा है उनका लक्ष्य यह कि उत्पाद वे जब तक अलग नहीं करेंगे तब तक ध्रुव नहीं रहेगा। और जहां अकेला ध्रुव होगा वहां अर्थक्रिया नहीं होगी, क्योंकि वहां पर सिर्फ नित्य मानने वालों को एक दार न विकार हानि न सर्वथा नित्य मुदित पैती न च क्रियाकारक मत्र युक्तम नैवा सतो जन्म सतो न नासो दीपस्तमा पुद्गल भावतोस्ति। नहीं आए तुम्हारी बात? पकड़ लो कि एक दीपक उत्तम होता है, ये पुद्गल की पर्याय है। इसी तरीके से सत द्रव्य का लक्षण है। और सत का अर्थ क्या है? कि सत्ता। और सत का कभी नाश नहीं होता है, असत की कभी उत्पत्ति नहीं होती। गीता के सांख्य द्वितीय अध्याय सांख्य योग में 16वें श्लोक में सबसे पहले यही लिखा है। और उन्होंने क्या कहा है कि द्रव्य का जो है ना, कोई भी पदार्थ का क्या होता है, कभी भी न मूल रूप से नाश नहीं होता, मूल रूप से उत्पत्ति नहीं होती। इसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल सामने आता है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल क्या कहता है? शीतल कहां? शीतल जी दोषी कहां देख रहे? ढूंढ रहे किसी को? नहीं। अब सुनो, क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? तुमने पढ़ा? नहीं पढ़ा। जिनने भी पढ़ा होगा वो कहेंगे एनी केमिकल्स मीन्स नॉट डिस्ट्रॉयड बट ओनली चेंज ऑफ फॉर्म्स। कोई भी रासायनिक क्रिया के माध्यम से कोई भी पदार्थ मूल रूप से ना उत्पन्न हो सकता है ना नष्ट हो सकता है। इसी सिद्धांत पर जाकर के डार्विन की हाइपोथेसिस फेल हो जाती है। डार्विन ने हाइपोथेसिस दी, एक बड़ा सूर्य था। ये कल की बात थी। कल अगर अपन देखते परसों, कल और परसों के बीच में ये बात ला सकते थे कि डार्विन ने, लेपस ने, लेमार्क्स ने, इन सब ने सृष्टि उत्पादन के सिद्धांत दिए हैं कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई। तो डार्विन ने कहा है एक बड़ा सूर्य था, वहां से एक सूर्य और गुजरा, उससे ये सूर्य के टुकड़े हो गए और वो टुकड़ा घूमता गया, ठंडा होता गया और पृथ्वी बन गया। धीरे धीरे उसमें गैसें पैदा हुई, उन गैस से अमीबा पैदा हुआ, अमीबा से जाकर के बंदर पैदा हुआ, बंदर से आदमी पैदा हो गया। यही है ना डार्विन की। लेकिन प्रश्न ये आता है चेतना कहां से उत्पन्न हुई? और अगर चेतना पहले नहीं थी तो उत्पन्न नहीं हो सकती है, और अगर थी तो उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए डार्विन की थ्योरी भी यहां पर हाइपोथेसिस फेल हो जाती है। अब चलते हैं अपन। अब अपन ये कहते हैं उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत। जैनों ने बड़ा अच्छा सूत्र दे दिया, और ये जैनों ने जो दिया और आइंस्टीन का एक EMC2 है, हाँ MC स्क्वायर। अब MC स्क्वायर का मतलब कि कोई भी एनर्जी इक्वल M द्रव्यमान C चर वर्ग, इसका तो ऊर्जा बराबर द्रव्य, द्रव्य बराबर ऊर्जा होता है। द्रव्य बराबर गुण और पर्याय, गुण पर्याय बराबर द्रव्य होता है।
और गुण और पर्याय के समुदाय को द्रव्य कहते हैं, ना कि अकेले पर्याय के समुदाय को, और ना कि गुण के समुदाय को। और गुण के बिना पर्याय नहीं रह सकती, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं रह सकती, ये ध्यान रखना। पज्जय विजुतम दब्बम दब्ब विजुतम पज्जया नत्थी दोनम अनन्नभूतम भावासम न परूपेन्ति। भाव की प्रूपणा श्रमणों ने अगर की है तो इस रूप में की है कि पर्याय के बिना द्रव्य नहीं हो सकती और द्रव्य के बिना। तो जितने यहां पर लोग बैठे हैं आज एक सिद्धांत अपना यहां लेके जाएं कि पर्याय के बिना द्रव्य नहीं हो सकती है। तो ये फंडा कहां से चल गया कि पर्याय द्रव्य को छूती भी नहीं है। जो पश्सदी अपानम अबद्ध पुट्टम अनन्नमय नियदम, ये जो गाथा है, ये गाथा ये नहीं कह रहा है कि पर्याय द्रव्य के बिना द्रव्य होती है या द्रव्य पर्याय से अलग होती है। अगर द्रव्य पर्याय से अलग हो जाए तो पानी गर्म होगा, तो गर्म पानी होना द्रव्य की पर्याय, खौलता पानी पर्याय है ना। सुनो, पर्याय है ना द्रव्य। देखो एक ध्यान रखना, मेरे सामने बातचीत नहीं चलती कोई की, मैं पूरी क्लास पर नजर रखता हूं। तो क्या होगा, अब पानी की पर्याय को फूंक दो, अलग कर दो, आंख बंद करके उसमें उंगली डाल दो कि पर्याय अलग है, द्रव्य अलग है। अब उंगली जलना नहीं चाहिए। क्यों? अगर पर्याय अलग है तो जलना नहीं चाहिए, अन्यथा जलेगी। जलेगी तो पर्याय द्रव्य एक है। इसलिए उनको यह सिद्ध करना है कि आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है। जिन्हें यह सिद्ध करना है वो पर्याय को द्रव्य से अलग कहते हैं। और जिन्हें यह सिद्ध करना, जितने भी ब्रह्मचारी बैठे हैं, आज से ये बात ध्यान रख लेना, जिस पंथ को मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि नाम लेकर के उसे हीरो नहीं बनाना चाहता हूं, उस पंथ के द्वारा चलाई हुई एक खोटी मान्यताएं हैं कि द्रव्य से पर्याय सर्वथा अलग है। तो आचार्य कुंद कुंद देव ने पंचाष्टिकाय की 12वीं गाथा में यह कह दिया कि पर्याय के बिना द्रव्य नहीं हो सकती, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं हो सकती, दोनों अनन्यभूत हैं। ऐसा भाव पदार्थ का विवेचन श्रमणों ने किया है। अब इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है, एक ध्यान और रख लेना, जिनने ये बात कही है, आचार्य समंत भद्रदेव ने युक्त्यानुशासन ग्रंथ में कहा है, न द्रव्य पर्याय पृथक व्यवस्था। द्रव्य और पर्याय की पृथक व्यवस्था नहीं है। तो शुद्ध, वो कहते राग द्वेष कौन करता है, पाप कौन ने किया, तो पर्याय ने पाप किया, द्रव्य ने पाप नहीं किया। द्रव्य पर्याय से सर्वथा अलग है। तो नरक कौन जाएगा, पर्याय की द्रव्य? बोलो ना, कौन जाएगा नरक? हंसो नहीं, बोलो कौन? आत्मा जाएगी नरक की पर्याय जाएगी नरक? आत्मा जाएगी। तो ध्यान रखना, नरक जाने वाला कौन होगा? इसलिए कि बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई है, उसको आप समझ लें कि उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत। सत जो होता है उत्पाद व्यय द्रव्यमय होता है, एक मय नहीं होता है। उत्पाद व्यय अलग, ध्रुव ऐसा कहोगे तो कभी भी सत की सिद्धि नहीं होगी। उत्पाद सद्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत तद्भावा परिणाम नहीं, तद्भावा व्ययम नित्यम, उसका भाव अव्यय और नित्य है। अब अगर आपने ये कह दिया तो पहले आप उत्पाद व्यय कह रहे थे और अब कह रहे नित्य है, तो गड़बड़ ये मामला। अर्पित अनर्पित सिद्धि, अर्पित और अनर्पित, मुख्य और गौणता से। जब द्रव्य की बात कहेंगे तो नित्य कहेंगे, जब पर्याय की बात कहेंगे तो अनित्य कहेंगे। द्रव्य नित्य अनित्यात्मक है, सामान्य विशेषात्मक है, और द्रव्य पर्याय आत्मक है। इसलिए ध्यान रखना,
ये हमारी द्रव्य की विवेचना जो चली है, इस विवेचना में अब बंध की बात आती, केमिस्ट्री आ गई, पूरी केमिस्ट्री आ गई है ये। तो उन्होंने क्या कहा, स्निग्ध रुक्षात्वाद बंधा। स्निग्ध माने प्लस और रुक्ष माने माइनस। प्लस और माइनस जब मिलेंगे तभी जाकर के कोई भी चीज बनेगी। जैसे हमारी बहनें रोटी बनाती हैं और पुड़ी बनाती हैं, तो पटा में वो चिपके नहीं, तो इसके लिए क्या करते हैं, पुड़ी बनाते हैं तो आटा लगाते हैं और रोटी बनाते हैं तो तेल लगाते हैं। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। तो क्या होता है फिर, रोटी बनाएंगे तो आटा लगाएंगे और पुड़ी बनाएंगे तो घी या तेल लगाएंगे। ये क्यों लगाते, क्योंकि उससे चिपके ना। बवरा बनाया हमने पहली बार, हमने सोचा अपन भी डाल दूं, डाल दिए तवा पर, वो पूरा जल गया और चिपक गया, उखड़ा ही नहीं, क्योंकि उसके पहले क्या लगाना पड़ता तवा पर, वो नहीं लगाया। तो इसलिए स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा, स्निग्ध और रुक्ष से बंद होता है। अगर रुक्ष ज्यादा हो जाएगा या स्निग्ध ज्यादा हो जाएगा तो बंद नहीं होगा। न जगन्न गुणा नाम, जगन्न गुणों में बंध नहीं होता है। गुण साम्य सदृशा नाम, सदृश और साम्य गुण होंगे तो भी बंद नहीं होगा। द्विधिकादि गुणा नाम तू, दो अधिक गुण होना चाहिए। अगर स्निग्ध के 3 हैं तो रुक्ष के 5 होना चाहिए, और तो बंद हो जाएगा, फेल नहीं होगा। ये हमारी केमिस्ट्री में पूरा का पूरा रसायन शास्त्र में बंध की व्यवस्था परमाणुओं की आई है। और इन्होंने फिर एक बात और कह दी, क्या कह दी, बंधे दिखो पारणम, जो अधिक होगा वो। जैसे आपने शिकंजी बनाई, उसमें शिकंजी में अगर शक्कर ज्यादा डाल दी और नींबू इतना सा डाला तो वो नींबू खट्टा न होकर के मीठा हो जाएगा। बंदे देखो परिणाम का उचित। और अगर आपने नींबू ज्यादा डाल दिया और शक्कर कम डाली तो शक्कर खट्टी हो जाएगी। ये परिवर्तन हो जाता है। तो बंधे दिखो परिणाम का उचित। गुण पर्याय वद द्रव्यम कालाश्चय सोनंत समया द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा है तद भावा परिणाम। अब अपन यहां पर गुण पर्याय वद द्रव्यम, फिर एक बार और द्रव्य की परिभाषा सुनिश्चित कर रहे हैं। 3 बार गुण और पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं, अकेले गुणों के समूह को द्रव्य नहीं कहते। परिभाषा तुम लोग बिल्कुल स्थिर कर लेना। जहां भी प्रवचन करने जाओ, जहां भी किसी से चर्चा करो, जहां भी प्रवचन सुनने जाओ, अगर कोई ये कहता है कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं तो वहां से कान बंद करके फटाफट बाहर निकल लेना। पागल की बात सुन लेना पर उसकी मत सुनना। क्या नहीं सुनना? और अगर कोई कहता है कि पर्याय द्रव्य से सर्वथा अलग है तो वहां से भी कान बंद करके बाहर निकल लेना, नहीं सुनना। क्योंकि ये लोग हमें भ्रमित करेंगे। जो निमित्त को अकिंचित कर कहते हैं उनसे भी बच के रहना। जो ये कहते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि अपनी सारी की सारी बातों में एक बात आ चुकी है कि एक ध्यान रखना कि द्रव्य और पर्याय, गुण पर्यायवत द्रव्यम, और काल भी द्रव्य है। ये एक बात और सिद्ध की है। भौतिक द्रव्य नहीं, अभौतिक है, लेकिन काल द्रव्य। एनेशिया या ईथर और नॉन ईथर नाम के 2 चीजों के लिए माध्यम से किरणें जाकर के गतिशील होती हैं, लेकिन ईथर और नॉन ईथर गति नहीं करता है, पर इसके बिना गति नहीं होती है। ये फिजिक्स में आइंस्टीन ने अपनी बात डाली है। प्रिंसिपल ऑफ मोशन, प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट है, हाँ, एनेशिया। तो अब अपने सामने बात ही आती है कि अब क्या है, कालश्च सोनंत समय, उसके अनंत समय होते हैं। अनंत भूत काल, भविष्य काल है, अनंत समय, सोनंत समय। द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणाय। अब गुण कर्ता नहीं होता है, द्रव्य कर्ता होती है। ज्ञान गुण नहीं करता है। हम आचार्य श्री के सामने ये बात कह रहे हैं, आचार्य श्री की बात कह रहे हैं कि ज्ञान आत्मा करती है, ज्ञान नहीं करता है। और सब लोग कहते हैं कि ज्ञान करता है। ज्ञान नहीं,
अगर ज्ञान ज्ञान करने लगे तो ज्ञान गुणी हो जाएगा, कर्ता नहीं होता। कर्ता स्वतंत्र होता है। व्याकरण में भी कहा, सब जगह पूज्यपाद आचार्य जी ने कहा स्वतंत्र कर्ता होता है। इसलिए यह बात भी आप लोग एक ध्यान रखना। ऐसे मैंने 36 बातें छांट करके रखी हैं जिनको प्राप्त करना हो कि इनके बीच में, हमारे बीच में कई लोग पूछते ना कि आपके उनके आपके पंथ में और उनके पद में सैद्धांतिक अंतर तो कुछ नहीं है, वही आप कह रहे हैं वही वो कह रहे हैं। नहीं है समझे, वही आप कह रहे हैं वही वो कह रहे हैं, फिर आपको और हमने क्या अंतर ही नहीं है। तो हम आपको बता देंगे 36 अंतर हैं उनके और हमारे बीच के मौलिक, जो आगम से मेल नहीं खाते हैं, और उनके पीछे फिर भी हम ढुल जाते हैं थोड़े बहुत। अरे नहीं, अब क्या फायदा, हम इनमें कोई आस्था नहीं रखते, अपन ज्यादा मतभेद नहीं पालते। ठीक है, होगा, अपन को क्या करना, आगे बढ़ो। लेकिन ये ध्यान रखना, इसी का परिणाम ये सामने आएगा कि आपके लिए हमेशा मुंह की खाना पड़ेगी और आप भ्रमित हो जाएंगे। शुद्ध आत्मा मान लेंगे अपनी आत्मा को। अगर शुद्ध आत्मा मान लिया तो याद रखना, शुद्ध को शुद्ध क्या बनाओगे? कपड़ा बिल्कुल साफ है, कपड़ा बिल्कुल साफ है, फिर भी पत्नी को दे दिया कि इसको धो देना, तो क्या कहेगी, क्या फालतू में पानी और हमारी मेहनत सब बर्बाद करवा रहे हो। अगर आत्मा शुद्ध है तो शुद्ध आत्मा को शुद्ध नहीं बनाना है, अशुद्ध आत्मा को ही शुद्ध बनाने की आवश्यकता है। इसलिए आत्मा त्रिकालिक शुद्ध नहीं है तो गुण और गुणी गुण नहीं हो सकता है, और गुण नहीं हो सकता है। गुणी गुण नहीं हो सकता और गुण गुणी नहीं हो सकता है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाय तद्भावा परिणामा, उसके भाव का नाम ही परिणाम है। और पर्याय में भी एक बहुत बड़ी, एक और हमारे लिए बहुत मोटा क्लेश दिया इन लोगों ने, और बहुत भ्रम दे दिया, मिथ्या दे दिया कि पर्याय एक समय की ही होती है। पर्याय एक समय की ही होती है। ध्यान रखना, पर्याय एक समय की तो होती है, लेकिन पर्याय अनंत समय की भी होती है, अनंत काल की भी होती है। क्योंकि पर्याय दो प्रकार की होती हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय क्या होती है? जो पर्याय अगुरु लघु गुण के कारण होती वो अर्थ पर्याय, जो अन्य प्रदेशत्व गुण आदि के कारण से होती है वो व्यंजन पर्याय होती है। और व्यंजन पर्याय स्वभाव और विभाव दो प्रकार की होती है। अन्यथा लोग कहते हैं कि हमारी आत्मा में सिद्ध बनने की शक्ति है। सिद्ध, मैं जो हूं वह है भगवान, जो मैं हूं वो भगवान है, हम भगवान है, मेरी आत्मा भगवान है। तो ऐसे जिंदा भगवान 56 भारत देश में घूम रहे हैं, अभी 56 घूम रहे हैं, और हमारे अंदर भगवान बनने की शक्ति है। लेकिन एक बात बताओ, अशोक जी पाटनी, आपको में प्रधानमंत्री बनने की शक्ति है कि नहीं है? है? चलो जाओ, नरेंद्र मोदी को खिसकाओ कुर्सी से। तो अभिव्यक्ति की पूजन होती है, शक्ति की पूजन नहीं होती है। इसलिए याद रखना, जब सिद्धत्व पर्याय प्रकट होगी तभी पूजनीयता आएगी, अन्यथा पूजनीयता आने वाली नहीं है। भले ही तुम भगवान हो, इस घमंड में तुम फूल करके घूमने लगे, जो में हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। क्या बोलने लगे? सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। हम तो भक्त पहले बनेंगे, और भक्ति में शक्ति, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति और बहुश्रुत भक्ति, ये 16 कारण की भावना है। जो 16 कारण भावना भाता है, इन 3 भक्तियों को करता है, वही भगवान बनता है, तीर्थंकर बनता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि तीर्थंकर अगर हमें बनना है तो भक्ति अवश्य करना होगी। इसलिए अजीब अधिकार को पढ़ करके आप लोगों को ये तय करना है कि ये अजीब अधिकार पढ़ने के बाद एक हमें तय करना है कि द्रव्य त्रिकालिक शुद्ध नहीं है, दूसरा निमित्त अकिंचित कर नहीं है, तीसरे नंबर पर्याय द्रव्य से अलग नहीं है, चौथे नंबर ऐसी 5 चीजें हमने जो आपको बताई हैं कि गुणों के समूह का नाम द्रव्य नहीं, गुण और पर्याय के समूह का नाम द्रव्य है। इन सब चीजों को आप लोग याद कर लेना
और यहां से जाने के बाद ये 5 चीजें चार्ट को जरूर ले जाना। इन चार्ट को पढ़ करके आपको ये पक्का पता लग जाएगा कि हम भ्रमित हो रहे हैं या नहीं हो रहे। पर्याय एक समय की नहीं है, अनंत काल की भी पर्याय होती है। इस पर विचार करके आप लोग उस पंथ से बच कर के रहें जिसने मिथ्यात्व का प्रचार किया है, आगम का अपलाप किया है, गुरुओं की अभिनय की है। ऐसे पंथ से बच करके मोक्ष पंथ पर लगे। आचार्य उमा स्वामी, आचार्य ज्ञान सागर जी, आचार्य विद्यासागर जी की वाणी पर पूर्ण श्रद्धा करके आत्म कल्याण की बात करें। घंटी बज चुकी है, 9 बज चुके हैं, हमारा समय पूरा हो गया। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि संघ की जय। हेलो। परम पूज्य आचार्य भगवान का आज पाद प्रक्षालन का क्या है। श्रावक श्रेष्ठी अशोक जी पाटनी, आर के मार्बल परिवार, डॉक्टर SK सोगानी, प्रतिभा सोगानी दिल्ली निवासी, अतुल का सरापा, संगीता भाभी, सिद्धार्थ अंकिता, आदित्य, चंदू का सरापा परिवार, बारामती पुणे निवासी, इन सब लोगों से निवेदन करते हैं वे आए और आचार्य जी का पाद प्रक्षालन करें। गंगा जमुना में जब तक ये पानी रहे, मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे देवा बा। छूले रे ये दो पावन चरण, छूले रे ये दो पावन चरण, चरण नहीं जीवन दान है ये, छूले रे ये दो पावन चरण, छूले रे ये दो पावन चरण, चरण नहीं जीवन दान है ये, छूले रे ये दो पावन चरण। शास्त्रदान भी यही परिवार करेंगे। इसी के साथ आज शास्त्रदान के लिए निमंत्रित करते हेमंत भाई मेहता, प्रवीण जी, अंकित जी, प्रदीप जी, राजेश जी जैन, मुंबई निवासी। इन्होंने वात्सल्य कलश 11,11,111 रुपए के एक कलश की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। जिनवानी जगमैया जन्म मरण में दो, जिनवानी जगमैया जन्म मरण में दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवानी जगमैया मरण दुख मेट दो, जिनवानी जगमैया मरण दुख मेट दो। कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे गणधर जैसे भैया, कुंद 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 से पुत्र तुम्हारे गणधर जैसे भैया, जन्म में दुख मेट दो, जिनवानी जगमैया जन्म में दुख मेट दो। आचार्य भगवान जी का पूजन प्रारंभ कर रहे। आज का पूजन करवाएंगे सुशीला भाभी जी पाटनी, आर के मार्बल परिवार। पूजन प्रारंभ करें।
हेलो बोले परम पूज्य संत स्वामी आचार्य विद्यासागर महामुनि राज की। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन के हर चर्या पर बने स्वयं के नवगाता। जय नागम काव्य सुधा कलश जो दिखलाते हैं गले गले, जिनके दर्शन को पाकर के खिलते मुरझाए हृदय कले। सभी लोग बैठ करके पूजन करेंगे, कोई भी खड़े नहीं रहेंगे, सभी लोग बैठेंगे, बैठकर ही पूजन करना है सभी लोगों को। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्र अत्र अवतर सवष्टिति आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठट स्थापनम अत्र सन्निधोष्ठ स्थापनम सनदीकरणम। आगे नहीं आए बीच में वाले आगे नहीं आए, वहीं चढ़ो अपने स्थान पर। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश के वेतरणी से अब तक पार नहीं पाया। विद्या सिंधु के जल कण से अब आलस दोने आया, आना जाना मिट जाए मेरा ये बंद काटने। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल से जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया, मेरे साथ स्वरूप जानत का जीवन भर इसे बुलाया। चंदन सबसे सलता पाने अब शरण तुम्हारे आया, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को मैंने जड़ समझा है, नहीं अच्छे निज को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। ओम रूम चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, सद्ज्ञान अरुण के किरणों से ये हृदय कमल देखिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्तय अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इस विषय भोग के मंदिरा पे में बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितने उतने बढ़ते इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वान सहे सुमन चढ़ाने आया हूँ, ये मदन विजेता बंधन ये भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय काम बाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस छुदा रोग के व्यथा कथा भाव भाव में कहता आया, अति भक्त अवश्य फिर भी मन प्राप्त नहीं कर पाया। नवेद समर्पित करके मैं तृष्णा के भोग मिटाऊंगा, अब और न अधिक भटक अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहंधकार से व्याकुल हो मुझको मैंने नहीं पहचाना, मेरा गदेश में लिप्त रहा ये हाथ रहा बस पछताना। ये दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप के बातें से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम
परम पूज्य संत शुभ्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक ये माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को सारा अपनाना। तो मैं अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया, इसलिए वे सब चरणों में मैं अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शुभ्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा के खुद कोई भोग बना डाला, और साधक का मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहा, पूजा का ये फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा मिल बैठ मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शुभ्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। भावों के निर्मल सतता अर्घ बैठने आया हूँ, हे तपो मोटे ये आराधक, ये योगेश्वर ये मानन, ये अरुण कामना से के युग युग के आगामी वतन। ओम रूम परम पूज्य संत शुभ्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अन्नर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। श्री विद्यासागर जी के चरणों में झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन के हर चर्या पर बने नए संयम गाथा, नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गले गले, जिनके दर्शन को पा करके खिलते मुरझाए हरे गले। पाओ के निर्मल सरता में अवगाहन करने आया, मेरा सारा दुख दर्द करो ये अर्घ भेटने आया। ये तपो मोटी है योगेश्वर ये महिमा है माँ, ये अरुण कामना देख सके युग युग के आगामी वतन। ओम रूम परम पूज्य संत शुभ्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अन्नर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु भगवान नमस्तु। ओम नमस्तुभ्यः, ओम नमस्तुभ्यः, ओम नमस्तुभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, चलो परम पूज्य संत शुभ्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। आज पंचम अध्याय का विवेचन आपने सुना। अर्पितान अर्पित सिद्धे यह बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। मुख्य और गौण की विवक्षा में जो कथन किया जाता है वह सर्वांगीण कथन होता है, और इसमें मुख्य को ही मात्र विषय बनाना, गौण को ही विषय बनाना, ये एक प्रकार से एकांत का समर्थन होता। आत्मा अनादिकाल से रह रही है परिणमन की अपेक्षा से, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। दूसरी बात है, आज तक यहाँ पर आया है आत्म तत्व, तो आगे भी इसी प्रकार रहेगा। इस प्रकार की जो कल्पना धारणा होती है उसके निषेध के लिए भी आचार्यों ने बताया।
एक क्षमता, शक्ति और एक व्यक्ति होती है। एक उदाहरण के द्वारा अल्प समय में हम इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं। एक स्फटिक मणि है, 2 इंच बाय 2 इंच है। ये इसके अवगान है, किंतु अनंत काल तक भी रही तो भी उसमें से एक कण भी कम नहीं हुआ और एक अंश किसी प्रकार से उसमें जोड़ा भी नहीं गया। नित्यावस्थितान्य रूपान, वह नित्य है, अवस्थित है। अवस्थित का अर्थ जितनी संख्या में है उतनी संख्या में रहेगी, यह अवस्थित का नाम। और नित्य का अर्थ ध्रुव सत्य होता है। तो अब ये स्फटिक मणि में 2 इंच ही बनाए रहेगा, ये पक्का है। उसका भार मान लो 1/2 किलो है, तो 1/2 किलो ही भार रहेगा, उसमें कोई कमी आएगी नहीं। किंतु उसमें शक्ति क्या है, व्यक्ति क्या है, अशुद्धि क्या है, शुद्धि क्या है, इसके बारे में भी आचार्यों ने कहा कि वह सफेद होती है। ये सफेदी हो जाना उसकी शुद्ध परिणति है। वह सफेदी में कमी आ जाना यह अशुद्धि परिणति है। सामने एक गुलाब का फूल रखा, गुलाब का फूल तो लाल तो रहता ही है, गुलाबी रहती है, तो वह उसका इसमें परछाई पड़ गई, प्रतिबिंब पड़ गया। तो वहाँ 2 इंच की जो स्फटिक मणि है सफेद से लाल हो गई। ये लाल हो जाना ये अशुद्धि मानी जाती है। ये ललाई उस फूल की नहीं है, किंतु ये स्फटिक मणि के परिणमन का नाम। किंतु फूल के बिना वह लाल नहीं होती। यदि नानो नीला एक फूल रख दिया तो नीला बन जाएगा। यह अशुद्धि का प्रादुर्भाव होना उसके पास क्षमता है। किंतु इधर देखते हम 1/2 किलो जौ का त्यों बना रहा, इधर देखते हम 2 इंच जौ का त्यों बना रहा है। उसमें कोई भी ललाई आने के उपरांत उसमें अंतर तो आना चाहिए। यदि मान लो बाहर से कुछ आ गया हो तो वह आना चाहिए था अंतर, अंतर नहीं आया। इन दोनों में अंतर नहीं आना यह नित्य उसका स्वभाव हो गया। किंतु सफेदी के स्थान पर ललाई हो जाना यह उसकी अशुद्ध परिणति मानी जाएगी। यदि फूल को हटा दिया गया ललाई गायब। मोह के कारण आत्मा में यह दशा हो रही है। वह पूर्ण ललाई आई है, क्या कुछ कोने में ललाई आई है, ये भी प्रश्न उठाया जा सकता। समग्र जितने वह 2 इंच के है टुकड़े, 2 इंच पूर्ण में एक भी स्थान ऐसा नहीं रहा जहां पर ललाई नहीं हो गई हो। इस ललाई को हटाने के लिए हमें सामने जो कमल है या और कोई भी है उसको जब तक रहेगा तब तक वह हट नहीं सकता। वेट उसका क्या था, 1/2 किलो था, वह जौ का त्यों है। यदि उसमें बाहर से ललाई आई है तो उसका वेट बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा। स्पष्ट है कि गुलाब फूल से वह बिल्कुल पृथक है। आत्मा की भी यही दशा है,
किंतु वह ललाई हमेशा बनी रहेगी, ये कोई नियम नहीं। अभव्य होगा उसको बनी रहेगी, भव्य होगा आज तक वह नहीं हटी, क्योंकि वह मोह अभी नहीं हट पाए। मोह अपने आप हटता नहीं है वह मोह अलग, किंतु वह भाव मोह और द्रव्य मोह के निमित्त दो प्रकार का होता है। भाव मोह आत्म द्रव्य में है, तो द्रव्य मोह उस गुलाब में है। उस गुलाब को हटाने की अपेक्षा भाव लोगों को कैसे हटा दिया जाए, तो यह प्रक्रिया मोक्ष मार्ग में आ जाती है। आपको यदि निर्मोही होना जाना है तो निश्चित है आप गुलाब की ओर मत देखो, अवश्य उसमें गति आएगी, अवश्य उसमें परिवर्तन होगा, किंतु भव्य में ही होगा, अभव्य में नहीं होगा। इतना भी आचार्यों ने कहा। इस अपेक्षा से नित्य भी सिद्ध हो रहा है, अनित्य भी सिद्ध हो रहा है, शुद्ध भी सिद्ध हो रहा है और अशुद्ध भी सिद्ध हो रहा है। आपको अशुद्धि हटाना तो पूरी स्फटिक मणि में ही वह परिवर्तन आएगा तो हटेगा, अन्य तो हट नहीं सकता। फिर भी वह अजर अमर इसलिए है, कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य को मिटा नहीं सकता, किंतु दूसरे द्रव्य के माध्यम से किस प्रकार आत्मा में परिवर्तन होता है यह भी उसकी प्रकृति है, इसलिए उसको भी मिटा नहीं सकता। किंतु एक बार वह ललाई हट गई तो दोबारा वह फूल के संयोग में नहीं जाएगा। इस अपेक्षा से उसको हमने शादी और अनंत काल तक बस स्फटिक मणि में रहेगी। लेकिन अभी भी वर्तमान में भीतर उसके स्फटिक मणि में सफेदी है, यह मानना महान अविवेक है। यदि पहले से है तो उसको आप लाओगे कहाँ से? हाँ, लाने की चीज तो नहीं है, लेकिन परिणमन की चीज है। वह परिणमन निमित्त नैमित्तिक संबंध से हुआ करता है। यदि आप इस रहस्य को समझते हो तो मोह नहीं करने रूप भी पुरुषार्थ किया जा सकता है। यदि नहीं करेंगे तो न मोक्ष होगा, न मोक्ष मार्ग होगा और न ही जीव की व्यवस्था बनेगी और संसारिण मुक्ताश्च, इस सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ गायब हो जाएगा, जीव भी और अजीव भी। इसलिए यह जीव सिद्धांत और अजीव सिद्धांत बहुत ही मार्मिक है। दूसरे एक सूत्र में आया था परस्पर उपग्रह जीवाना। यहाँ पर इस अध्याय में उपकार का जो काम किया गया है वह परस्पर में बताया गया है। जीव का विशेष गुण, जीव का सामान्य गुण और जीव का लक्षणात्मक गुण, ये तीन यदि हम समझते हैं तो यह आप अवश्य ही बात समझ पाएंगे। सामान्य गुण उसको बोलते हैं जो सब द्रव्यों में पाया जाता है, था, रहेगा, यह उसका सामान्य गुण है। उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य में यह रहता है। लेकिन विशेष गुण क्या है? प्रत्येक द्रव्य के विशेष गुणों के बारे में पंचम अध्याय में दिया है। जैसे धर्म द्रव्य के पास गति या विशेष गुण, गति देना जीव और पुद्गल को, तो अधर्म द्रव्य में स्थिति देना यह अधर्म द्रव्य का विशेष गुण है। अन्य किसी भी द्रव्य में यह विशेष गुण नहीं पाए जाते। जीव भी जीव के ऊपर उपकार करें, अजीव के ऊपर उपकार क्यों करा रहे हो? अजीव भोक्तृत्व से रहित है, इसलिए जो उपकार को स्वीकार करने की क्षमता ही नहीं रखता तो उसको क्या उपकार करें?
जो मोक्ष जाना ही नहीं चाहता है तो उसके लिए हम क्यों उपदेश दें? फालतू है क्या आपके पास समय? इसलिए आचार्यों ने जहाँ कहीं भी जाकर के उपदेश देने का कभी भी उपदेश नहीं दिया। जिसको आना है वो आ जाएगा। आज विज्ञापन का युग है तो हम इसको नहीं मानते हैं। आपको आना था तो आ गए, और भी आ जाएंगे तो आ गए, किंतु आप नहीं आ सकते, आपको आना ही पड़ेगा, ये तो कोई बाध्य करने की बात यहाँ पर नहीं है। तो परस्पर उपग्रह जीवानाम यह जीव का विशेष गुण है, उसका आप उपयोग करो। जो उपकार के योग्य है उसके ऊपर उपकार करो। उस उपकृत होना चाहते हैं तो उससे आप उपकृत हो जाओ। यह आपस में परस्पर उपयोग कहा। किंतु जीव के पास एक विशेष और गुण है जो किसी भी प्रकार से अन्य पदार्थों में नहीं मिलता। उपयोगो लक्षण। लक्षण और गुण दोनों में भेद भिन्नता है। लक्षण उपयोग है तो उपयोग वो सामान्य भी होता, विशेष भी होता, किंतु लक्षण हमेशा हमेशा त्रैकालिक होता है। ज्ञान त्रैकालिक है, दर्शन भी त्रैकालिक है, किंतु केवल ज्ञान त्रैकालिक नहीं। वर्तमान में जो ज्ञान को त्रैकालिक मान करके चलते हैं वो केवल ज्ञान को मान रहे हैं, किंतु केवल ज्ञान को वह मानेंगे, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनफल ज्ञान तो चारों होंगे नहीं। लेकिन फिर भी वह कौन सी अपेक्षा, इसमें तो अज्ञान प्रत्यय ही हम मानते हैं। उससे आप बचियो। केवल ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता विद्यमान है, यह श्रद्धान सम्य दर्शन है, संवर और निद्रा का कारण है, और मुक्ति की ओर आपकी गाड़ी अवश्य जाएगी। उपयोग की अपेक्षा से हमें अपने आत्मा का कल्याण करना, विशेष गुण की अपेक्षा से उपकार के भाव हमेशा बनाए रखना ये अनिवार्य है। इतना ही संक्षेप से हम बताते हैं, क्योंकि अलग जी ने तो आज 15 मिनट में पहले ज़्यादा लूँगा, भूल ले लो। उनको उपदेश देने के लिए बहुत भाव था 5वें अध्याय का, लेकिन हम तो फिजिक्स नहीं जानते, लेकिन मेटाफिजिक्स अवश्य जानते हैं। अहिंसा परमो धर्म। हेलो, चलो परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की सब